आप लोगों ने श्रीलंका के महावंश और दीपवंश ग्रंथ का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि हमारे इतिहास में सम्राट अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चाणक्य आदि की जब भी चर्चा की जाती है तो श्रीलंका के इन ग्रंथों का जिक्र जरूर किया जाता है। सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, इसका जिक्र भी इन्हीं ग्रंथों में किया गया है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बौद्ध साधुओं की हत्या का वर्णन और चाणक्य के नाम का उल्लेख भी इन्हीं ग्रंथों में किया गया है। श्रीलंका के ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन ग्रंथों में श्रीलंका के अलावा भारत का इतिहास भी मिलता है। इस वीडियो में मैं केवल महावंश ग्रंथ की चर्चा करने वाला हूँ। महावंश में क्या लिखा है उसकी विस्तार से जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दीपवंश ग्रंथ की जानकारी मैं अगले किसी वीडियो में आप सबको दूंगा। अभी तो मैं इब्न बतूता की भारत यात्रा, बाबरनामा, अकबरनामा, चचनामा जैसे बहुत सारे ग्रंथों की चर्चा करने वाला हूँ। उन ग्रंथों में भारतीय समाज और राजाओं के बारे में क्या लिखा है, सारी जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महावंश के परिचय पर कि महावंश क्या है। महावंश का अर्थ है महान लोगों के वंश का परिचय। महावंश की रचना ताम्रपर्णी यानी लंका द्वीप के राजा देवानांग प्रियतस्य, जिनका शासनकाल 247 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व के मध्य में था, उनके शासनकाल में सबसे पहले एक अरहत प्राप्त बौद्ध साधु ने की थी, जिनका नाम था महानाम। इसको आपको ध्यान रखना है। बाद में कई राजाओं के इतिहास को इसमें और शामिल कर दिया गया था। महावंश में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। मतलब 800-900 साल का इतिहास इस ग्रंथ में मिलता है। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा के श्रीलंका जाने का वर्णन तथा साथ में बोधि वृक्ष की शाखा को ले जाने का वर्णन भी इसी ग्रंथ में किया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। महावंश ग्रंथ को कब लिखा गया था? पहली बार देवानांग प्रियतस्य के शासनकाल में। और देवानांग प्रियतस्य किसके समकालीन थे? सम्राट अशोक के समकालीन थे। इसके बाद महावंश को 300 ईस्वी के लगभग में फिर से लिखा गया था। फिर 1240 ईस्वी के लगभग में लिखा गया था। फिर 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में इसको फिर से लिखा गया था। तो इस ग्रंथ में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। वैसे तो इस ग्रंथ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन जानकारी विश्वसनीय नहीं है। तो बात करते हैं पहले परिच्छेद की। इस ग्रंथ में कुल मिला के 80 परिच्छेद हैं, लेकिन मैं 80 परिच्छेदों की यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। जिनका संबंध हमारे देश से है, भारत से है, मैं केवल उन्हीं परिच्छेदों की चर्चा करूँगा, क्योंकि इस ग्रंथ में श्रीलंका और भारत दोनों का इतिहास मिलता है। मुझे श्रीलंका के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। भारत के इतिहास के बारे में इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है उसकी मैं जानकारी आप सबको देने वाला हूं। तो बात करते हैं पहले परिच्छेद की। महावंश के पहले परिच्छेद में भगवान बुद्ध के लंका जाने का वर्णन है। इसमें ऐसा कहा गया है कि पहली बार भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद 9वें महीने में लंका गए थे। और दूसरी बार भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष लंका गए थे। और तीसरी बार भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 9वें वर्ष लंका गए थे। महावंश में भगवान बुद्ध के 3 बार लंका जाने का वर्णन है, परंतु महावंश के पहले परिच्छेद में सत्यता कम दिखाई देती है, क्योंकि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक में एक भी बार भगवान बुद्ध के लंका जाने का वर्णन नहीं किया गया है। लंका के समंतकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह अंकित हैं। प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु वहां पर पूजा करते हैं और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। भगवान बुद्ध के इन्हीं पद चिन्हों की पूजा हिंदू भगवान विष्णु के रूप में करते हैं। ईसाई और मुसलमान आदम समझकर इस स्थान को पवित्र मानते हैं। इसीलिए समंतकूट पर्वत को आजकल आदम की चोटी यानी आडम्स पीक भी कहा जाता है। आइए यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। महावंश के पहले परिच्छेद में किसकी चर्चा की गई है कि भगवान बुद्ध 3 बार लंका गए थे।
लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि त्रिपिटक में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के श्रद्धालुओं ने बाद में समंतकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह अंकित किए हैं। आजकल उन चरण चिन्हों की पूजा भी हो रही है, चढ़ावा भी आ रहा है। हिंदू लोग ऐसा समझते हैं कि वो भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं, इसलिए वो भी पूजा करते हैं। ईसाई और मुसलमान उस स्थान को आदम समझकर पवित्र मानते हैं। लेकिन बस इतना बताना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध कभी भी एक भी बार लंका नहीं गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे परिच्छेद की कि महावंश के दूसरे परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है। महावंश के दूसरे परिच्छेद में महासम्मत वंश की चर्चा की गई है। जयसेन कपिलवस्तु के राजा हुए। जयसेन के पुत्र सिंहहनु हुए। सिंहहनु के पुत्र शुद्धोधन, धौतोधन, शुक्रोधन, शुक्लोधन, अमितोधन तथा पुत्रियां अमिता और प्रमिता थीं। शुद्धोधन के पुत्र सुकीति थे, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध कहा गया। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि महासम्मत वंश ये क्या है। भगवान बुद्ध का जो वंश था उसी को महासम्मत यहाँ पे कहा गया है और उसी की जानकारी दूसरे परिच्छेद में है। महासम्मत नाम के कोई राजा हुए थे और महासम्मत के ही वंशज कौन थे? भगवान बुद्ध, या कहें सिद्धार्थ गौतम। इसीलिए इस वंश का नाम महासम्मत वंश यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो क्रम दिया गया है वो क्रम सही नहीं है। ये वाला जो आप क्रम देख रहे हैं ये क्रम सही है। जयसेन की दो पुत्रियां थीं, एक का नाम था अमिता और दूसरी का नाम था प्रमिता। एक पुत्र थे जिनका नाम था सिंहहनु और सिंहहनु के 5 पुत्र थे। पहले पुत्र थे धौतोधन, फिर थे शुक्लोधन, फिर शुद्धोधन, फिर शाक्योधन, फिर अमितोधन। तो ये 5 पुत्र किसके थे? सिंहहनु के। और शुद्धोधन किसके पिता थे? सिद्धार्थ गौतम के पिता थे। आपको यहाँ पर समझना है। एक चीज आपको मैं और यहाँ पर बता देता हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। तो आनंद उनके कौन थे? चचेरे भाई थे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने जब सांसारिक जीवन को त्याग दिया था तो उनका जो वंश था वो खत्म हो गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिद्धार्थ गौतम ने जब घर त्याग दिया था इसके बाद किसको राजा बनाया गया था? क्योंकि उस समय राजा कौन थे? उनके पिता थे शुद्धोधन। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद कौन राजा बना था? पिता की मृत्यु के बाद महानाम राजा बने थे, जो सिद्धार्थ गौतम के चचेरे भाई थे, वो राजा बने थे। तो उम्मीद है अब आप ये पूरा विवरण समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे परिच्छेद की कि महावंश के तीसरे परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है। महावंश के तीसरे परिच्छेद में प्रथम बौद्ध संगति की चर्चा की गई है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन मगध के राजा अजातशत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में करवाया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप, जिनका वास्तविक नाम था महाकश्यप, के द्वारा की गई थी। इस संगति में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया था, जिसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का नाम दिया गया था। हालांकि इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसकी जानकारी दी है। महावंश के चौथे परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है? महावंश के चौथे परिच्छेद में द्वितीय बौद्ध संगति की चर्चा की गई है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक, जिनका वास्तविक नाम था कालशोक, ने अपने राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष यानी 383 ईसा पूर्व में वैशाली की बालूकाराम बिहार में करवाया था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सब्बक मीर या सुबुकामी ने की थी। ये एक ही व्यक्ति के दोनों नाम हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से समझ लेना। और द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान ही जो बुद्ध संघ था वो 2 भागों में स्थावर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। स्थावर किसको कहा जाता है? जो ज्ञानी बौद्ध साधुओं का संघ था उसको स्थावर कहा जाता है। भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने वाले साधुओं को महासंघिक कहा जाता है। अब बात करते हैं 5वें परिच्छेद की कि महावंश के 5वें परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है। महावंश के 5वें परिच्छेद में लिखा है कि 9वें नंद राजा
घनानंद को मरवाकर महाक्रोधी चाणक्य ने महाराज चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का राजा बनाया था। आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे चाणक्य का उल्लेख किया गया है और ऊपर से लिखा है कि महाक्रोधी, यानी चाणक्य बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे। और इसी परिच्छेद में आगे लिखा है कि बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उनके 100 पुत्र थे। किसके? बिंदुसार के। उन सभी पुत्रों में सबसे पुण्य, तेज और बल वाले कौन थे? अशोक थे। उन्होंने क्या किया था कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके सकल जम्बूद्वीप पर एक छत्र राज किया था। आगे लिखा है कि सम्राट अशोक ने राज्य अभिषेक के बाद अपने छोटे भाई राजकुमार तिस्य को उपराजा बनाया था। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे चाणक्य की चर्चा की गई है और उन्हें महाक्रोधी लिखा हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। महावंश के कौन से परिच्छेद में चाणक्य की चर्चा की गई है? 5वें परिच्छेद में की गई है। इसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और आगे लिखा है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से सबसे तेज और बल वाले अशोक थे। अशोक ने क्या किया था कि 99 भाइयों की हत्या करके सकल जम्बूद्वीप पर एक छत्र राज किया था। यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे लिखा हुआ है इसी परिच्छेद में कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद अपने छोटे भाई को उपराजा बनाया था। यहाँ पर 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अकेले अशोक बचते हैं, तो फिर ये छोटा भाई कहाँ से आ जाता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जो जानकारी दी गई है महावंश में, वो पूरी तरह से सही नहीं है। आगे थोड़ी बात करते हैं। सम्राट अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख में उनके परिवार का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनके जीवित भाइयों की भी चर्चा की गई है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि महावंश के 5वें परिच्छेद में जो लिखा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। महावंश के इस परिच्छेद में सम्राट अशोक के संपूर्ण इतिहास की चर्चा की गई है। तो अब आपको दोनों प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। चाणक्य का उल्लेख इसमें किया गया है, 5वें परिच्छेद में किया गया है महावंश के। अब बात करते हैं 6वें परिच्छेद की कि 6वें परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है। महावंश के 6वें परिच्छेद में विजय के लंका जाने का वर्णन है, जिसमें आगे लिखा है कि प्राचीन समय में लाट देश किसको कहा जाता था? गुजरात को प्राचीन समय में लाट देश कहा जाता था। अशोक के शासन काल में भी लाट देश ही कहा जाता था गुजरात को। तो वहां के एक राजा थे जिनका नाम था सिंहबाहु। राजा ने क्या किया कि अपने बड़े बेटे जिसका नाम था विजय, तो उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। विजय बहुत ही दुष्कर्मी और अत्याचारी था। वह अपने साथियों के साथ मिलकर क्या करता था कि राज्य की लड़कियों और जवान औरतों के साथ वो बलात्कार करता था। जनता ने राजा से उसकी शिकायत की। राजा ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, परंतु उसने राजा की एक भी बात नहीं मानी। राज्य की जनता विजय के अत्याचारों से परेशान हो गई थी। जनता ने राजा से कहा कि तुम अपने बेटे की हत्या करो, वरना हम सब मिलकर उसकी हत्या कर देंगे। एक दिन राजा ने क्या किया कि विजय और उसके सभी साथियों को परिवार सहित दरबार में बुलाया, सबका सिर मुंडन करवा दिया और उन्हें एक बड़ी सी नाव पर बिठाकर समुद्र में छुड़वा दिया। सबको कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि नाव हवा के सहारे बहते बहते लंका पहुंच गई। विजय और उसके साथियों ने वहां पे अपना राज्य बसा लिया और राजा बन गया। इस तरह से विजय लंका का पहला राजा हुआ। और ये घटना कब की थी? जिस समय विजय लंका में पहुंचा था उस समय भारत में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं 7वें परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है। महावंश के 7वें परिच्छेद में विजय के राज्य अभिषेक का वर्णन है। विजय ने मलय देश के पांडु राजा की पुत्री से विवाह किया था। मलय देश का पांडु राजा विजय के राज्य अभिषेक में शामिल हुआ था। अब बात करते हैं 8वें परिच्छेद की। महावंश के 8वें परिच्छेद में लंका के राजा विजय के उत्तराधिकारी पांडु वासुदेव के राज्य अभिषेक का वर्णन है। किसके? विजय के उत्तराधिकारी पांडु वासुदेव के राज्य अभिषेक का। पांडु वासुदेव की रानी शाक्य वंशीय राजकुमारी कात्यायनी थी। अब बात करते हैं 9वें परिच्छेद की कि 9वें परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है। महावंश के 9वें परिच्छेद में पांडु वासुदेव और उनकी रानी कात्यायनी के 10 पुत्र तथा एक कन्या का वर्णन है। पांडु वासुदेव के 10 पुत्र,
तथा एक चित्रा नाम की पुत्री थी। चित्रा के जन्म पर ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की। ब्राह्मणों ने कहा कि इस लड़की का लड़का राज्य की प्राप्ति के लिए अपने सभी मामाओं की हत्या करेगा। कुछ समय बाद पांडु वासुदेव ने अपने बड़े पुत्र अभय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कुछ समय बाद पांडु वासुदेव के पुत्रों को ब्राह्मणों की भविष्यवाणी के बारे में पता चला। उन सब ने क्या किया कि अपनी छोटी बहन चित्रा को जेल में डाल दिया। जेल के अंदर सेवा के लिए एक दासी को रख दिया तथा कुछ आदमी जेल के बाहर तैनात कर दिए। आगे की कहानी मैंने नहीं लिखी है क्योंकि आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की कहानी जरूर सुनी होगी, बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे। वो कहानी और ये कहानी 80% मैच करती है, बस थोड़े नाम मैच नहीं करते हैं, बाद बाकी पूरी कहानी सेम है। मैं शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। पांडु वासुदेव के 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी, उसका नाम था चित्रा। जब वो पैदा हुई तो ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी करी कि इस पुत्री को जो बेटा पैदा होगा वो सभी मामाओं की हत्या करेगा। कुछ समय बाद पांडु वासुदेव ने क्या किया कि अपने बड़े बेटे अभय को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और बाद बाकी जो 9 थे उनको छोटी छोटी जागीरें दे दी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि ब्राह्मणों की भविष्यवाणी का पता चल गया उन 10 को। बड़ा जो पुत्र था अभय वो तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो 9 थे उन्होंने क्या किया कि अपनी बहन चित्रा को उठा के जेल में डाल दिया। अंदर एक दासी रखवा दी सेवा के लिए और बाहर कुछ मुस्तंडे पहरेदार लगवा दिए ताकि ये भाग न जाए। इसकी खबर चित्रा के मामा के लड़के को चली, उसका नाम था दीगामणि। वो आया, चित्रा सुंदर थी, उसे उससे प्यार हो गया था, तो वो रात में चुप चुप के मिलते थे। इसी दौरान चित्रा प्रेग्नेंट हो गई और इसकी खबर चित्रा के भाइयों को हुई। वो आए और उन्होंने चित्रा से पूछा कि ये किसका बच्चा है, तो चित्रा ने बता दिया कि दीगामणि का बच्चा है। तो चित्रा का जो बड़ा भाई था अभय, उसने क्या किया कि सभी भाइयों को समझाया और कहा कि अगर देखो पुत्र होगा तो मार देंगे और अगर पुत्री होगी तो नहीं मारेंगे, हो जाने दो जो भी होगा। लेकिन चित्रा ने क्या किया कि अपनी दासी के साथ मिलकर उस पुत्र को कैसे बचाया। इसके बाद चित्रा ने कहा अपनी दासी से कि तुम गांव में जाओ, कोई ऐसी महिला ढूंढो जो प्रेग्नेंट हो और उसका इसी महीने बच्चा होने वाला हो। तो एक ग्वाला की महिला प्रेग्नेंट थी। दासी ने आके चित्रा को बताया। चित्रा ने क्या किया कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं में उस ग्वाला की पत्नी को मना लिया और ग्वाला की पत्नी मान गई। तो ग्वाला की पत्नी को तो बेटी हुई और चित्रा को बेटा हुआ। बेटा जैसे ही पैदा हुआ तो वो दासी उस बेटे को लेके ग्वाला के यहाँ पे छोड़ आई और ग्वाला के वहाँ पे जो बेटी पैदा हुई थी उसको चित्रा को दे दिया। चित्रा के भाइयों को पता चला, उन्होंने पूछा क्या हुआ कि बेटी पैदा हुई। सारे के सारे खुश हुए कि अरे बेटी पैदा हुई, इसको क्या मारना, चलो जाने दो। और चित्रा का जो वास्तविक बेटा था वो ग्वाला के यहाँ था। ग्वाला ने क्या किया कि उस बच्चे को पाला पोसा और उसका नाम रखा पांडु का भय। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे गायें दे दी, तो वो गायें नदी के किनारे चराता था। लेकिन इसकी खबर चित्रा के भाइयों को लग गई कि ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ आदमी भेजे कि वो बच्चा जहां भी मिले उसको मार दो। तो एक दिन वो सैनिक आए बच्चे को ढूंढते ढूंढते, तो बच्चा अपने साथियों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। बच्चे ने जैसे ही देखा सैनिकों को तो बच्चे ने क्या किया, बच्चा समझ गया कि ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो नदी में कूद गया। और सैनिक आए, वहां पे जितने बच्चे खेल रहे थे सबको मार के चले गए और बाद में उनसे कह दिया कि मैंने उस बच्चे को मार दिया, लेकिन वास्तविक में वो बच्चा मरा नहीं था, नदी में था। इसके बाद वो बच्चा गया ग्वाले के पास, क्योंकि ग्वाले के घर में ही रहता था। ग्वाले को ये कहानी बताई। ग्वाले ने क्या किया कि एक ब्राह्मण के पास गया और वहां पे उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए छोड़ाया। ब्राह्मण ने उस बच्चे को शिक्षा दी और ब्राह्मण का भी एक बच्चा था जिसका नाम था चंद्र, उसी के हम उम्र था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। जब वो 16 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने क्या किया कि उसे एक सेना बना के दी और उससे कहा कि तुम राजा हो और जब भी तुम राजा बनो तो मेरे बेटे को अपना पुरोहित बना लेना। वो बच्चा था, वो मान गया। उस बच्चे का नाम क्या था, पांडु का भय। इसके बाद वो बच्चा सेना लेकर रथ पर सवार होके लंका पहुंचा। तो रास्ते में एक सुंदर लड़की आ रही थी, लेकिन वो उसके मामा की ही लड़की थी। उसे ये बात का पता नहीं था। तो उसने उस लड़की को देखा और उससे प्यार हो गया। उसका नाम था स्वर्णपाली। तो उसने क्या किया कि उससे शादी कर ली।
शादी करने के बाद पांडु का भाई ने क्या किया कि जो उसका बड़ा मामा था, टोटल 10 मामा थे, तो बड़ा मामा था उसको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी दखलंदाजी नहीं करी थी। और इसके बाद एक मामा और था जो उसका ससुर था, उसको भी छोड़ दिया था। बाद बाकी जो 8 मामा उसके थे उन सबको मार के उनका राज्य अपने अधीन कर लिया था। तो इसी कहानी की चर्चा महावंश के 9वें परिच्छेद में की गई है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ें, क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। हिंदी अनुवाद में बहुत सारी गलतियां हैं। फर्क ज़्यादा नहीं है, 19-20 का फर्क है। कहानी सेम ही मिलेगी दोनों में। अगर आप हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं 10वें परिच्छेद में क्या लिखा है। महावंश के 10वें परिच्छेद में पांडु का भय के राज्य अभिषेक का वर्णन है। पांडु का भय चित्रा का बेटा था। पांडु का भय जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपने मामा गिरिकंड शिव की पुत्री स्वर्णपाली से विवाह किया था। पांडु का भय ने अपने बड़े मामा अभय और स्वर्णपाली के पिता गिरिकंड शिव को छोड़कर बाकी सभी मामाओं की हत्या करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। टोटल उसके 10 मामा थे। पहला मामा था अभय, उसको छोड़ दिया था क्योंकि उसने कोई दखलंदाजी नहीं करी थी। एक था उसका ससुर जिसका नाम था गिरिकंड शिव, उसी की पुत्री थी स्वर्णपाली, तो उसको भी छोड़ दिया था। बाद बाकी 8 मामा जो बचे हुए थे उनको मार के उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया था। किसने? पांडु का भाई ने। अब बात करते हैं 11वें परिच्छेद की कि महावंश के 11वें परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है। महावंश के 11वें परिच्छेद में लंका के सबसे प्रसिद्ध राजा देवानांग प्रियतस्य के राज्य अभिषेक का वर्णन है। देवानांग प्रियतस्य पांडु का भाई का पोता था, इसको आपको समझना है। देवानांग प्रियतस्य ने अमूल्य रत्न अपने मित्र धम्म अशोक यानी सम्राट अशोक के पास भेजे थे, जिन्हें देखकर सम्राट अशोक अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी तरफ से तलवार, छत्र, मुकुट, चंदन, निर्मल वस्त्र, गंगा का जल, सोने के बर्तन आदि लंका के राजा देवानांग प्रियतस्य को भेजे थे। देवानांग प्रियतस्य को ही लंकेश्वर कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो देवानांग प्रियतस्य थे लंका के राजा, वो अपना आदर्श किसको मानते थे? सम्राट अशोक को मानते थे। सम्राट अशोक उनके बहुत अच्छे मित्र थे। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। बहुत सारे राजा हुए जो सम्राट अशोक के जैसा बनना चाहते थे, उनके जैसा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। उनमें से सबसे पहला नाम आता है मेनांडर का। मेनांडर ने बहुत प्रयास किया था, जैसे सम्राट अशोक ने किया वैसा ही मेनांडर ने किया था, लेकिन मेनांडर नहीं बन पाया। इसके बाद कनिष्क का नाम आता है। जैसे सम्राट अशोक ने क्या किया था कि अपने अंतिम समय में वो संघ की शरण में चले गए थे और सारे जो नियम थे संघ के वो मानने लगे थे। और सेम यही किया था कनिष्क ने। उसने भी अपने अंतिम समय में संघ की शरण में चला गया था और संघ के जो नियम होते थे सारे नियमों का पालन करने लगा था। और यही किसने किया था? मेनांडर ने भी किया था। हर्षवर्धन ने भी यही किया था। पाल वंश के राजा धर्मपाल और देवपाल, इन्होंने भी यही किया था। चीन के राजाओं ने भी अशोक के जैसा बनने का प्रयास किया। और बम्हन देश के राजा, बम्हन देश का मतलब है आज जिसे हम म्यांमार कहते हैं, उसी का प्राचीन नाम बम्हन देश है। तो वहाँ के कई राजाओं ने अशोक के जैसा बनने का प्रयास किया था, लेकिन बन नहीं पाए। उनके जैसा साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाए। और गहड़वाल वंश का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। गहड़वाल वंश के एक राजा थे जिनका नाम था गोविंद चंद्र, और उनकी रानी थी कुमार देवी। कुमार देवी का एक सारनाथ में लेख है, आप लोग उसको पढ़ें। गोविंद चंद्र अपना आदर्श किसको मानते थे? सम्राट अशोक को मानते थे। और गोविंद चंद्र का ही एक लेख मिला था जैतवन बिहार में, और जिसे उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जारी किया था। गोविंद चंद्र ने क्या किया था कि जैतवन बिहार के बौद्ध संघ को गुरु मानते हुए 6 गांव दान में दिए थे। गोविंद चंद्र कौन थे? जयचंद के दादा थे। और उनकी राजधानी कहाँ थी? काशी में थी। अब बात करते हैं कि महावंश के 12वें परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है। महावंश के 12वें परिच्छेद में सम्राट अशोक के द्वारा भेजे गए धम्म उपदेशकों का वर्णन है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि धम्म अशोक ने कार्तिक महीने में मझंतिक स्थावर को कश्मीर और गांधार प्रांत भेजा था धम्म प्रचार के लिए। महादेव स्थावर को महेशमंडल भेजा था। महारक्षित स्थावर को
यवन देश, यहाँ पे यमन हो गया है लेकिन यवन देश यानी कि ग्रीक भेजा था धम्म प्रचार के लिए। महेंद्र और संघमित्रा को लंका द्वीप भेजा था धम्म प्रचार के लिए। तो ये वर्णन कहाँ मिलता है? महावंश के 12वें परिच्छेद में मिलता है। अब बात करते हैं कि महावंश के 13वें परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है। महावंश के इस परिच्छेद में महेंद्र और संघमित्रा के लंका द्वीप जाने का वर्णन है। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा विदिशा की राजकुमारी देवी की संतान थे। यहाँ पे आपको समझना होगा कि सम्राट अशोक की एक रानी थी जिनका नाम था देवी, और वो कहाँ की थी? विदिशा की थी। उन्हीं के बेटे कौन थे? महेंद्र, और उन्हीं की बेटी कौन थी? संघमित्रा थी। महेंद्र और संघमित्रा जब लंका जा रहे थे धम्म प्रचार के लिए, उससे पहले वो विदिशा गए, माँ से मिले। इसके बाद वहीं से वो लंका के लिए प्रस्थान कर गए थे। और जिस समय महेंद्र और संघमित्रा लंका गए थे उस समय लंका के राजा कौन थे? देवानांग प्रियतस्य थे, जो सम्राट अशोक के अच्छे मित्र थे। वैसे तो महावंश ग्रंथ में बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन मैंने सारी जानकारी की यहाँ पे चर्चा नहीं की है, क्योंकि आगे बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं और ऐसी कहानियाँ हैं कि जो दिमाग पे फिट नहीं बैठती हैं, इसीलिए मैंने उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया हुआ है। अगर आप लोग इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो था महावंश का इतिहास, और दीपवंश जो बाद बाकी बचा हुआ है उसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें दीपवंश की सारी जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।